अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इंतहाई लजीज सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शायद ही आज से पहले आपने ऐसा सालन खाया होगा। आलू गोश्त एक ऐसी डिश है जो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और आलू गोश्त को बनाने में कुछ अहम टिप्स एंड सीक्रेट हैं जिसे अगर हम फॉलो करेंगे तो आपके सालन में टमाटर और प्याज नहीं तैरेंगे। कुछ लोगों को सालन बनाते हुए यही मसला पेश आता है। अगर आप इस रेसिपी को देखकर बनाएंगे तो आपका सालन इतना लजीज और खुशबूदार बनेगा। बस आप रेसिपी को देखें और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। इंतहाई खुशबूदार लजीज आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर। या आज हम प्रेशर कुकर में ये गोश्त बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 kg गोश्त लिया है बीफ का। आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद प्याज जो हमने रफली से कटिंग कर लिए हैं। 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर चाहे के 2 चम्मच। कलर देने के लिए हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे सालन मसाला यानी मिक्स मसाला चाय का 1 चम्मच। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब हम गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा भी आप पानी ना डालिएगा क्योंकि गोश्त खुद भी पानी छोड़ देता है। पानी डालने के बाद हम एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। गोश्त को गलाते हुए तकरीबन हमारे 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम गोश्त को खुले से बर्तन में डालकर बुनाई करेंगे। वैसे तो आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम खुले से कढ़ाई में डालकर गोश्त की अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। अब हम तकरीबन 1 कप के करीब घी ऐड करेंगे, घी या ऑयल। और अब हम इसमें 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे और टमाटरों का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। अगर हम टमाटरों का छिलका उतार कर डालेंगे तो इससे हमारे टमाटरों के छिलके सालन के ऊपर नहीं तैरेंगे। गोश्त तो हमारा पहले से गला हुआ है। अब हम साथ ही आलू भी डाल देंगे ताकि ये भी अच्छी तरीके से साथ ही बुनाई के टाइम गल जाए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आलू और गोश्त की आप यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कीजिएगा जब तक ये जो पानी है ये मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता। हमारे इलाके की ये रेसिपी बहुत ही आइडियल रेसिपी है जो हर इवेंट पर बनाई जाती है और सबकी ये बहुत ही स्पेशल और खास रेसिपी होती है। चाहे शादी हो या कोई और भी फंक्शन हो तो ये आलू गोश्त तो लाजमी ही बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और आलू और गोश्त की हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है और पानी आप देख सकते हैं मुकम्मल ड्राई हो चुका है। ऑयल सेपरेट होने के बाद आप तकरीबन 4 से 5 मिनट लाजमी मजीद बुनाई कीजिएगा। वैसे तो मेरे चैनल पर आलू गोश्त की बहुत सारी रेसिपीज मौजूद हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट और आसान और जल्दी से बनने वाले आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूं। जब भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोश्त की और आलू की बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल मुकम्मल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और साथ ही हम 4 से 5 हरी मिर्ची भी डाल देंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। हम तकरीबन डालेंगे 2 गिलास के करीब और ऊपर से हम कवर करके 10 मिनट सालन को पकाएंगे। सालन को पकाते हुए तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आलू बहुत अच्छे तरीके से और गोश्त हमारा गल चुके हैं। आलू गोश्त का सालन आप जितना मर्जी पतला रखे थिक रखे आपकी मर्जी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। आप देखिए गोश्त कितना अच्छी तरीके से गला हुआ है और आलू भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसको मजीद जबरदस्त और टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले का पाउडर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सालन में बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आए तो आप एकदम फ्रेश गरम मसाला कूट कर डालिएगा। इससे बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है। और अगर आप कसूरी मेथी भी यहाँ डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अब हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फिर उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार अमेजिंग हमारे आलू गोश्त का मजेदार सा सालन बनकर तैयार हो चुका है।
यकीन माने आलू गोश्त की इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है और इतना जबरदस्त इसका टेस्ट आया है। आप एक बार इस तरीके से बना कर देखें। यकीन माने जो भी इस सालन को खाएगा वो आपकी तारीफ लाजमी करेगा। तो कैसी लगी ये मेरी आज की आलू गोश्त की रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।